बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, we are going to start lesson 2 chemistry class 9. The topic of today learning is classification of matter. Classification of matter consists of elements, mixture and compounds. First of all, in this lesson we shall study about the elements. प्यारे तलबा, आज हम केमिस्ट्री जमात नहम के दूसरे सबक का आगाज़ कर रहे हैं. सबक का उन्वान है मैटर या मादे की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन. तो तीन तरह का मैटर तीन शक्लों में पाया जाता है: एलिमेंट, आंसर, मिक्सचर, आमीज़ा और कंपाउंड, मरकब. तो आज हम इसके पहले हिस्से के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट के बारे में, आंसर के बारे में. तो गेट रेडी, लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट. दिस लेसन इज अ प्रोडक्ट ऑफ तालीम मंजिल, developed under the guidance of Dr. Muhammad Nasir Kiani. Our contact number is 0333527242 and email address is talimanzal@gmail.com and website is https://www.youtube.com.channel.uc2g GDPLKV/TODJF7QL1UGKA. Facebook is Education Research and Development and YouTube channel name is Talim Manzil. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर या मादे की जमात बंदी. द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. मैटर को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तीन जमातों में, तीन ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं. फर्स्ट है एलिमेंट्स, अनासर. नंबर टू कंपाउंड्स, मरकबात. एंड नंबर थ्री मिक्सचर्स, आमीज़े. मैटर को, मादे को तीन हिस्सों में, तीन ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है. नंबर एक अनासर, नंबर दो मरकबात और नंबर तीन आमीज़े. हम आज के इस सबक में एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ एन एलिमेंट? आंसर क्या होता है? एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस whose all atoms have same atomic number such as carbon, hydrogen, gold and silver. एलिमेंट वो शय है, वो चीज़ है जिसके तमाम एटम एक जैसे होते हैं और उसके तमाम एटमों का एटॉमिक नंबर बराबर होता है, यानी तमाम एटमों का एटॉमिक नंबर सेम होता है. तो एलिमेंट बिल्कुल प्योर चीज़ होती है, इसमें किसी दूसरे एलिमेंट के एटमों की मिलावट नहीं होती. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी चीज़ है जिसके तमाम एटम सेम टाइप के होते हैं और सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है. सोना, चांदी, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह इसकी मिसालें हैं. Initially only 9 elements carbon, silver, tin, mercury, lead, copper, iron and sulfur were known. शुरू में इंसान ने सिर्फ 9 अनासर दरियाफ्त किए थे, जिसमें कार्बन है, कोयला, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, टिन, कली जिसे कहते हैं, मरकरी, पारा, लेड, सीसा, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा एंड सल्फर और सल्फर. ये 9 अनासर सबसे पहले दरियाफ्त हुए. इसके बाद फिर मज़ीद अनासर दरियाफ्त हुए. हम
कह चुके हैं एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज़ है जो एक ही तरह के एटमों से मिलकर बना होता है और जिसके तमाम एटमों का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। इसमें से कोई और एलिमेंट या कोई और दूसरी चीज़ जो है वो नहीं निकाली जा सकती। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्योर है, हाइड्रोजन उसके तमाम एटम हाइड्रोजन के होंगे, सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा और सब एटम जो हैं वो एक जैसे ही होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और हम किसी एक आंसर को मज़ीद तकसीम यानी सादा अनासर में मज़ीद तकसीम उसे नहीं कर सकते। ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो यूनिक होते हैं, अपनी मिसाल आप होते हैं, उन जैसा किसी और एलिमेंट के एटम उन जैसे नहीं होते। तो ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम्स दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, जिनकी बहुत ख़ास किस्म की खुसूसियात होती हैं। हमने पहले कहा कि शुरू में तो सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, दरियाफ्त हुए थे। बाद में 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। Until the end of 19th century 63 elements were discovered. Now 118 elements have been discovered, out of which 92 are naturally occurring elements. अब 118 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ 92 जो हैं वो कुदरती हैं, बाकी आर्टिफिशियल है, मसनूई है, इंसान ने खुद बनाए हैं। तो अब तक 118 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं, इनमें से 92 जो हैं वो कुदरती हैं, नेचुरली अकरिंग हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और बाकी आर्टिफिशियल हैं, उन्हें इंसान ने खुद बनाया है। एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट फ्री भी पाए जाते हैं, जैसे सोना है तो वो पूरा वो एलिमेंट सोना ही होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन है तो फ्री ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड भी बनाती है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनाती है। तो एलिमेंट अकेले भी पाए जाते हैं, फ्री भी होते हैं, आज़ाद भी होते हैं, और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं, दूसरे अनासर के साथ मिलकर उन्होंने कंपाउंड भी बनाए होते हैं। तो एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म्स। एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट जो है ज़मीन की जो कशरे अर्ज़ है, ज़मीन की ऊपर की सतह है, उसमें भी पाए जाते हैं। ओशन समुद्रों में पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा जो माहौल है, फ़ज़ा है, उसमें भी पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ज़िंदा चीज़ों के अंदर भी एलिमेंट मौजूद होते हैं। एंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और बेजान चीज़ें जो हैं उनके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं। यानी हर चीज़ चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, वो एलिमेंट से ही मिलकर बनी होती है। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एलिमेंट्स। हर चीज़ जो है वो एलिमेंट से ही मिलकर बनी है। मुख्तलिफ उनकी रेशो, कंपोजिशन, रिएक्शन, कंपाउंड्स के मिलने से चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन बेसिकली तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो ज़िंदा हों, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, या बेजान चीज़ें हों, पत्थर है, रेत है, ये तमाम चीज़ें एलिमेंट से ही मिलकर बनी होती हैं। स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन 3 स्टेट्स। यानी एलिमेंट जो है वो तीनों मादे की हालतों में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, सोडियम और सल्फ़र और कार्बन, ये एलिमेंट हैं जो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। नंबर 2 लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जांपल मरकरी एंड ब्रोमीन। लिक्विड स्टेट में ये सिर्फ 2 अनासर पाए जाते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। यानी सॉलिड भी होते हैं एलिमेंट, लिक्विड भी होते हैं, और
गैस भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये गैसेस हैं। तो एलिमेंट तीनों हालतों में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट ठोस हैं, कुछ थोड़े से एलिमेंट जो है वो माया हैं, और काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं वो गैस हालत में पाए जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट मैटर की, सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र है, गंधक, कार्बन कोयला, इस तरह सोडियम है, आयरन है लोहा, और कॉपर, जो तारें होती हैं बिजली की और मुख्तलिफ तारें बनती हैं, कॉपर या तांबे की होती है। तो मेजॉरिटी जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड है। नंबर 2 है लिक्विड स्टेट एलिमेंट्स। सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अक्कर इन लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जांपल मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी, पारा जो ये थर्मामीटर में होता है, और उसके बाद ब्रोमीन। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हैं। बाकी मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो सॉलिड है, और कुछ एलिमेंट गैस भी हैं। तो गैस स्टेट एलिमेंट्स कौन से हैं? अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन है, और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और इसी तरह क्लोरीन गैस के भी सिलेंडर होते हैं और वो यूज़ होते हैं। इस तरह हाइड्रोजन गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है, और गुब्बारे हल्के होते हैं और ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे एलिमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 3 तरह के अनासर हमें मिलते हैं। नंबर 1 मेटल्स, धातें। नंबर 2 नॉन मेटल्स, वो जो मेटल्स नहीं होती, गैर धातें। और एक है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स जो है मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान होती हैं। उनकी कुछ खुसूसियात मेटल्स वाली होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स वाली, तो इन्हें मेटलाइट्स कहते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। तकरीबन 80% जो अभी तक एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं उनमें से 80% वो मेटल्स हैं। बाकी कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ थोड़ी सी मेटलाइट्स हैं। ये एलिमेंट है मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल। मेटल जो धात होती है जिसमें से बिजली गुजर जाती है, जिसकी हम शीटें और चादरें वगैरह बना सकते हैं, उनकी तारें बना सकते हैं। दूसरे मेटलाइट्स हैं जो नॉन मेटल और मेटल के दरमियान की चीज़ है। कुछ खुसूसियात इनकी मेटल वाली होती हैं और कुछ खुसूसियात नॉन मेटल वाली। तो नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम तमाम एलिमेंट जो अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं उन सब को यहाँ दर्ज किया गया है। इसमें देखते हैं आप, तो मेटल्स मेजॉरिटी जो है वो मेटल है, ये जिसके साइड पे रेड कलर की लाइन लगी हुई है, दीज आर मेटल्स। तो मेजॉरिटी जो है वो मेटल है। थोड़ी जो है वो नॉन मेटल हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जबकि कुछ एलिमेंट जो हैं वो क्या है, मेटलाइट्स हैं। तो मेटलाइट की तादाद कम है और नॉन मेटल की तादाद भी कम है, और मेटल्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। असेसमेंट जो अब तक हमने पढ़ी है उसमें देखें, देयर आर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग असेसमेंट। 10 इसके अंदर आइटम हैं। ईच फिल इन द ब्लैंक हैज़ 2 मार्क्स फॉर राइट आंसर। सही जवाब देंगे तो एक उसके 2 नंबर होंगे। यू हैव टू राइट ओनली द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपने सिर्फ वो लफ्ज़ या वो फ्रेज़ लिखना है जो कि इस सेंटेंस को मुकम्मल करने में इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ उसी को लिखना है, पूरा आइटम, पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव ओनली 30 सेकंड्स टू राइट द करेक्ट
वर्ड और फ्रेज फॉर ईच आइटम। 30 सेकंड आपको मिलेंगे एक आइटम को मुकम्मल करने में। तो इस 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने हल करना है। उसके बाद ये क्या हो जाता है, आगे जो है वो चला जाएगा। राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन द आंसर शीट। आंसर शीट पे अपना नाम भी लिखना है और रोल नंबर भी लिखना है। गेट रेडी, चलें टेस्ट के लिए, असेसमेंट के लिए तैयार हो जाएं। जी फर्स्ट हमारा आइटम है मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश 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 टाइप्स। आइटम नंबर 2 है ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम डैश डैश डैश। आइटम नंबर 3 द एंशिएंट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डैश एलिमेंट्स। पुराने जो साइंसदान हैं शुरू में उन्होंने कितने एलिमेंट दरियाफ्त किए थे। सिर्फ तादाद आपने लिखनी है। जी नंबर 4 until the end of 19th century dash elements have been found। 19वीं सदी के खात्मे तक कितने एलिमेंट जो हैं वो दरियाफ्त हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे या मिल चुके थे। वो तादाद लिखनी है आपने। जी आइटम नंबर 5 है अप टिल नाउ डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी उनकी तादाद लिखनी है, कितने अनासर अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं। नंबर 6 देयर आर डैश नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं उनकी तादाद लिखनी है। नंबर 7 डैश इज एन एलिमेंट इन द लिक्विड स्टेट। ऐसा एलिमेंट का नाम लिखना है जो लिक्विड स्टेट में है। नंबर 8 डैश परसेंट एलिमेंट्स आर मेटल। तकरीबन कितने परसेंट एलिमेंट मेटल हैं। हमने कहा था कि मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल होते हैं। तो आपने कितना लिखना है उसकी तादाद लिखनी है, परसेंटेज लिखनी है। नंबर 9 एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड डैश। एलिमेंट को हम तकसीम कर सकते हैं मेटल में, नॉन मेटल में और डैश डैश डैश।
नंबर 10, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर डैश, यानी ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइड्स हैं। ये की है, यहाँ से आप अपने आंसर मिला लें और देखेंगे ये आपके आंसर ठीक हैं या नहीं है। अल्लाह हाफिज़। ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, लाइक ऑल करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।